जी सुदीप जी, अब आपसे इस चर्चा की शुरुआत ये करनी है कि एक पुलिस की जांच को लेकर इतनी उत्साहित कांग्रेस क्यों है। जिस मामले की जांच एनआईए जैसी विख्यात एजेंसी कर रही है, जिस मामले के संदर्भ में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में बने हुए आयोग ने जांच की हो, उस मामले को लेकर इतना उत्साह, मामले के संदर्भ में वाकई तथ्यों की जानकारी है या कुछ और होने की उम्मीद है? हिमांशु जी, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जी देखिए, पहले इस बात को समझ लीजिए कि जब झीरम घाटी की घटना हुई 25 मई 2013, जी तो जो आपराधिक मामला है, पुलिस का मामला, वो जांच एनआईए को दी गई। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जी जो सुरक्षा में कमियां रह गई, उस पर जांच के लिए एक माननीय जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। जी उस आयोग के कार्य क्षेत्र में कहीं से भी आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक मामले की जांच शामिल नहीं है। जी तो आप उस आयोग में या उस आयोग से संबंधित घटनाक्रम में जो जो घटा है, वो उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। ठीक। वो एक सेपरेट है, वो एक प्रशासनिक पहलू का मामला है और वो एक अलग चीज है। जी जहां तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था, मैं पहले भी तथ्यों के साथ बता चुका हूं कि 2014 मई तक, बल्कि अगस्त तक, एनआईए ने कोर्ट में जो अपने आवेदन लगाए, उन आवेदनों में नक्सलियों के सर्वोच्च नेता गणपति और रमन्ना को इस मामले में अभियुक्त मानकर सीआरपीसी 82-83, राम निवास जी समझेंगे, कि भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई की, उनको इस मामले में अभियुक्त मानकर। जी लेकिन जब सितंबर 2014 में पहला चालान पेश हुआ और फिर अक्टूबर 2015 में दूसरा और अंतिम चालान पेश हुआ एनआईए के द्वारा, तो उसमें ये दोनों बड़े नेता जो नक्सलियों के हैं, उनका नाम अचानक गायब हो गया, पूरी तरह गायब हो गया। मतलब अगर आप सीआरपीसी के हिसाब से जाते हैं, तो किसी व्यक्ति को अगर अभियुक्त मान के जांच की जा रही है और उसका नाम अंतिम चालान से हटाया जाता है, तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। वो स्पष्टीकरण एनआईए ने नहीं दिया है। एनआईए के चालान के हिसाब से पूरी घटना दंडकारण जोनल कमेटी के द्वारा की गई, जो कि नक्सलियों के हिरार्की में चौथे से 5वें नंबर का संगठन है। सबसे ऊपर पोलित ब्यूरो, फिर सेंट्रल कमेटी, फिर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और सारा। तो ये इतनी बड़ी घटना, उनके जो मोडस ऑपरेंडी रही है, उसमें इस तरीके की घटना इतने छोटे लेवल पर डिसाइड नहीं होती है। फिर यह भी तथ्यात्मक है कि कर्मा जी और पटेल जी, दोनों बड़े नेताओं को जिंदा पकड़ लिया गया, बाद में मारा गया। जिंदा पकड़ लेने के बाद नक्सलियों की मोडस ऑपरेंडी, जैसे हमने अलेक्स पॉल मेनन में देखी, या विनील कृष्णा जो मलकानगिरी कलेक्टर थे, या इटालियन नागरिक जो उड़ीसा में अपहरण हुए थे, तब ये होस्टेज ड्रामा करते हैं, पकड़ के रखते, 10-12 दिन मीडिया उलझाते, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन बटोरते और अपनी समझौते कराते कुछ, कि आप ग्रीन हंट बंद करिए, सारी चीजें करिए। ये सब कुछ भी नहीं किया और पकड़ लेने के बाद पहचान के मार दिया गया। जब एनआईए की जांच पर आपत्ति उठी, विधानसभा में 2016 में यह मामला आया, तब 2016 में विधानसभा में यह घोषणा हुई कि इसकी सीबीआई जांच की जाएगी।